के टाइम में इंडाइजेशन एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और एज के साथ ये बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर आपकी एज 30 के ज़्यादा हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आज के टाइम में हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है जैसे कि हम तला भुना बहुत खाते हैं, उसके अलावा खाने में मिलावट बहुत है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करती और 30 के बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। आपका खाने का रूटीन चेंज हो जाता है, आप सेटल हो जाते हो, आप चलते फिरते कम हो। तो इसके आपको बहुत सारे सिम्टम्स पता चलते हैं कि आपका इंडाइजेशन हो गया। जैसे कि पेट में दर्द हो जाता है खाना खाने के कुछ टाइम के बाद, या थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया तो पेट में दर्द हो जाता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा आपको बार बार कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वो भी एक इंडाइजेशन का ही सिम्टम है। आपका खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग सी हो जाती है, फारे जैसा फील हो जाता है, हार्ट बर्न होती है, आपको एसिडिटी हो जाती है, या फिर खट्टी डकारें आती हैं बार बार। एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो जाता है आपको, जैसे कुछ भी खाना खाया वो कभी उससे आपको लूज मोशन हो जाते हैं एक दो, और कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसको आईबीएस कहते हैं। आपको खाना खाने के बाद जी मिचलाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब आपके इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपका वेट गेन भी नहीं होता। अगर किसी को इंडाइजेशन है, बहुत पतला हो जाता है यंग एज में, उसको भूख नहीं लग रही, तो वो भी इंडाइजेशन का ही सिम्टम है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हर्बल और एलोपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो 7 दिन में आपका डाइजेशन इंप्रूव कर देंगी। 7 दिन में आपको असर दिखना लगेगा कि डाइजेशन इंप्रूव हो गया। डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए हम सबसे पहले कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है झंडू पंचारिष्ट। ये 179 रुपीज का 650 ml आता है और दिन में 2 बार 30-30 ml लेना होता है। दूसरा है डाइजेस्टर। ये 192 रुपए का 450 ml आता है, बट इसकी डोज काफी कम लेनी पड़ती है, 5 ml दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। उसके अलावा है बैद्यनाथ पंचासव। ये 118 रुपए का 450 ml होता है, इसको 15 ml दिन में 2 बार लेना पड़ता है। अगर आप डोज और प्राइस के हिसाब से देखो तो सबसे अच्छा डाइजेस्टर ही पड़ेगा। अब कुछ टैबलेट की बात करते हैं जो आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी। इसमें ये भी मेडिसिन नहीं है, ये भी एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले इसमें एरिस्टोजाइम कैप्सूल, ये 15 कैप्सूल 85 रुपए के आते हैं। उसके अलावा डाइपेक कैप्सूल, ये 10 कैप्सूल 72 रुपीज के आते हैं। उसके अलावा लुपिजाइम कैप्सूल 10 कैप्सूल 21 रुपए के आते हैं। अगर किसी को डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये बीच वाला जो डाइपेप वाला है वो यूज करें, नहीं तो ये लुपिजाइम यूज करें। लगभग 2 रुपए का एक कैप्सूल आता है, सस्ता और बढ़िया है। दिन में 2 टैबलेट लो, एक सुबह एक शाम। अब कुछ लिक्विड फॉर्मुलेशन की बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की। अब लिक्विड सिरप में लुपिजाइम आती है 120 रुपए की 200 ml, ओवरजाइम मैनकाइंड की 144 रुपए की 200 ml, यूनिजाइम 118 रुपए की 200 ml, और उसके अलावा यूनिजाइम प्लस 166 रुपए की 200 ml। अब इसमें कंपोजिशन की बात करें तो सबसे अच्छा इसमें ओवरजाइम सिरप है और यूनिजाइम प्लस, यानी कि सेकंड नंबर और लास्ट वाला। और इनकी डोज 5 ml हर एक, जब भी आप खाना खाओ उसके साथ। कम से कम सुबह शाम तो आप खा ही सकते हो, दोपहर को हो सकता है आप घर से बाहर हो तो नहीं खा सकते। और ये टाटा 1 mg पे अवेलेबल है, कुछ नेट पे भी अवेलेबल है, और ये नॉर्मल केमिस्ट पे भी मिल जाएंगे। किसी किसी का क्या होता है, उसका बार बार हफ्ते में या 10 दिन में 20 दिन में एक बार पेट खराब होता है, उसके लिए बहुत अच्छी टैबलेट ये है, लैक्टिक एसिड बैसिलस की टैबलेट है। पहली है वाइजलैक डीटी, ये 53 रुपए की 10 टैबलेट आती है। दूसरी है साइफोलैक डीटी, ये 27 रुपए की 10 टैबलेट आती है। इनको 100 ml पानी में डालना, थोड़ी सी देर 30 सेकंड हिलाना और पी जाना है। मीठी होती है, आपका पेट खराब होना बंद हो जाएगा। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा किसी को लगता है कि मेरे को दवाइयाँ नहीं लेनी, घर पे ही ठीक करना, तो उसके लिए कर्ड खाओ। आप अपने खाने के साथ दही खाओगे, उसमें प्रोबायोटिक होती है, जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है वो दही में भी होती है, और वो पेट के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा पपीते और पाइनएप्पल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। सबसे अच्छे फ्रूट हैं डाइजेशन के लिए। बहुत ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो लूज मोशन भी लग सकता है। इसके अलावा त्रिफला है, त्रिफला खाओ, आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, गैस्ट्रिक भी दूर होगी, और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। अलावा आपको अपने खाने में सलाद जरूर रखना चाहिए। सलाद खाने से क्या होता है, आपका ये फाइबर्स होते हैं, पेट भी साफ रहता है, और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया, उनके लिए हेल्दी होते हैं, तो वो बढ़ते हैं और पेट ओवरऑल ठीक होता है। हालांकि फाइबर हमारे पेट में नहीं पचते, बट हमारे लिए हेल्दी होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।